प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। मैं आपका भाई हरजीत सोना। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को महिमा और आदर देते हैं कि हमें प्रतिदिन प्रभु के वचन में से बोलने की दया बख्श रहा है कि आप तक प्रभु का वचन पहुंचे। आप प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रभु का कलाम सुनते हैं, प्रभु का वचन समझकर प्रभु आपको आशीष कर पाए, प्रभु आपको आशीष दे पाए। आइए प्रभु के पवित्र कलाम में से हम सीखे। मैंने हृदय के प्रति प्रभु का वचन जब मैसेज बोलने के लिए प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है। मन में प्रभु के वचन बहुत सी वस्तुओं, बहुत सी स्थानों पर, बहुत सी जगहों पर हम सीख सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से वचन से ध्यान करते हैं। हम शुरुआत करें यिर्मयाह नबी किताब 17 अध्याय 9 और 10 वचन। आइए हम पढ़ें। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें अशांत रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। आइए 10 वचन पढ़े। 10 मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रजक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दे सकूं। पढ़े गए वचन पर प्रभु आशीष करे। सुने मुझे सुनने वाले प्रियो, प्रभु का वचन है यहाँ पर लिखा फर्स्ट नंबर पर, मन सब वस्तुओं से अधिक है, सब चीजों से अधिक धोखा देने वाला है। बाइबल में संत पौलुस ने कहा हुआ है कि बुराई की जड़ पैसा है। हम नए नियम में सीखते हैं, यीशु मसीह ने कहा है तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, एक परमेश्वर की, दूसरा धन की। तो संत पौलुस ने धन नहीं कहा, यीशु ने धन कहा है। धन शब्द दो है, एक धन होता है धन दौलत, जमीन जायदाद, संसारिक पब्लिसिटी, एक पैसा निरा होता है। ओनली सिर्फ पैसा होता है जो संत पौलुस ने शब्द जिक्र किया हुआ कि पैसे का लोभ सब बुराई की जड़ है। कितने सारे लोगों ने इसके ढूंढते ढूंढते अपने विश्वास जहाज को डूब लिया। बाइबल में हम सीखते नए नियम में। सो मेरे कहने का मतलब कि जो मन होता है, खुदा कलाम कहता है कि अधिक धोखा देने वाला है, अधिक सब वस्तुओं से ज्यादा धोखा देने वाला है। मुझे बेवकूफ बनाने वाला, हमें बेवकूफ बनाने वाला, हमें चक्रों में डालने वाला, हमें धोखे में रखने वाला हमारा हृदय ही है। हमारा हृदय में परमेश्वर है, हमारे मन में परमेश्वर है। तो हम सोच सकते हैं कि धोखा देने वाली बात हमें कौन सी मन कह रहा है, क्योंकि कलाम कहता है तो गाली मत देना। तो गाली देने के लिए हृदय बोलेगा, दिमाग में दिल में विचार आएंगे यार फलाने का आदमी मैंने बोला है, लेकिन वचन हृदय में वचन होगा तो हम कहेंगे नहीं यार वचन मना करता है। मतलब कहने का है कि वचन के कारण हम अपने हृदय को कंट्रोल कर सकते, अथवा हम अपने आप को, अपने मन को वश में, कंट्रोल में करना मुश्किल है। हम अपने आप को, अपने मन को वश में नहीं कर सकते। लिखा गया इसे अशांत रोग लगा है। पंजाबी में लिखा हुआ इसे पोज के सुने, लिखा हुआ अशांत रोग। मतलब अशांत रोग का मतलब कि पता ही नहीं है क्या कौन सा रोग, इसे कोई इलाज ही नहीं है। तंदुरुस्त है, भला चंगा है, तब भी कई बार होता है ना, मनुष्य खुश होता है, उसे कहे यार, वो कहता है खुशी की बात करते डोंट डिस्टर्ब मी, उसके कुछ भी खुशी मुस्कुराहट उसके मुंह पर आती, कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता। कई बार होता है दुख की बात सुनता है तब भी कहता है यार सबके साथ होता है, फलाने के साथ होगा, ढमकाने से होगा, मेरे साथ होगा तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, होता रहता है सब। मतलब कि दुख की बात सुनकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी समय खुशी की बात सुनकर भी दुखी होता रहता है। यार क्या फायदा सब वस्तुओं में। मतलब कि ये सब मन की ही बातें हैं, ये सब मन के ही विचार है। और भी बहुत सारी हम बातों को ध्यान कर सकते, जो मन के प्रति मनुष्य को कंट्रोल करता है। मन के प्रति मन जिस तरह चाहता है उधर ही हमारे देह को, हमारे शरीर को मोड़ देता है। हम सीख सकते हैं अपने आप को अपने अंदर ध्यान देकर सीख सकते हैं कि मेरा हृदय जिधर चाहता है, मेरा विचार जिधर चाहता है, उधर ही को विचार करने लगता है। मेरी बॉडी, मेरा शरीर पूरा उधर खींचा चल जाता है। इसलिए लिखा गया किसी ऐसा रोग लगे जिसे कोई समझ नहीं सकता, किसी को बेट नहीं है, इलाज नहीं है। इलाज है यीशु का पवित्र कलाम, वही इसका इलाज है, वही इसे सीधे मार्ग पर ला सकता है, वही हमारी बॉडी को कंट्रोल करने की ताकत देता है। जब हृदय सही आ गया, मन प्रभु में कंट्रोल हो गया, वचन में आ गया, पवित्र आत्मा में आ गया, तो हम वह भेद करेंगे जो प्रभु चाहता है। आगे 10 वचन में लिखा हुआ है कि मैं यहोवा मन को जांचता हूँ, मैं मन की खोज करता हूँ। सुने, आप जुबान से कुछ कह सकते हैं, हृदय में कुछ और है, ये बात प्रभु जानता है। आप बहुत ऊंची प्रार्थना कर रहे हैं, लंबी प्रार्थना कर रहे हैं दिखाने के लिए, या कैसे भी है, वह प्रभु जानता है। मतलब कि आप किस तरीके से प्रभु को बुला रहे हैं, किस वजह से, किस कानून से बुला रहे हैं प्रभु को, प्रभु ये सब जानता है, प्रभु को सब मालूम है।
इसलिए लिखा हुआ कि वह हृदय को जांचने वाला है। और आगे लिखा मैं यहोवा मन की खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ। मन को खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ। दो प्रकार के हैं, मन को भी और हृदय को भी। मन मैं पहले बोल चुका हूँ, हृदय के प्रति बहुत सी डीपली बात हृदय के प्रति भी है। और हृदय को भी क्या करता हूँ, जांचता हूँ, ताकि प्रियतम जन को उसकी चाल चलन के अनुसार मैं, अर्थात उसके कामों का फल। बल्कि मन और हृदय दोनों प्रभु में सही है। तो हम दोनों के कहते हैं, मन भी एक ही होता है, हृदय भी होती है, लेकिन परमेश्वर इससे इनके जैसे अब आपको खुद को, मैं बोला कि मुझे समझाने के लिए थोड़ा समय लगेगा इस बात को, लेकिन आपके यही है कि हमारा विचार करना और हमारा हृदय और मन के विचार अलग अलग होते हैं। बुद्धि के विचार अलग होते हैं ना। बुद्धि में 3 प्रकार के विचार होते हैं, मन में भी हम 2 प्रकार के विचार कर सकते हैं। मैंने स्टडी किया इस चीज पर बाइबल में से, दुनियावी तौर से हमने जैसे पढ़ाई किया उसके अनुसार तो हम थोड़ा बहुत सीखते हैं जो सेकुलर किताब है, लेकिन असल में हम प्रभु के वचन में ही इतना ध्यान करते हैं। मनुष्य के ज्ञान इंद्रिया कैसे कैसे काम करती है, हम इसी में से ध्यान करते हैं। सो लिखा हुआ है, मन को और हृदय को जानता है, उसकी चाल चलन के अनुसार प्रभु फल देता है। सुने मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप प्रभु किस प्रकार से नाम ले रहे हैं, आप किस स्वार्थ से प्रार्थना कर, किस मतलब से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या है हृदय में, क्या है और दिल में क्या है और मन में क्या है, जुबान में क्या है, सुनने के लिए कैसा सुनते हैं, देख लिए कैसा कहते हैं, ये सब प्रभु को पता है। आप किस तरीके से सुन रहे हैं मेरा वचन, या किस स्वार्थ के लिए आप मुझे पुकार रहे हैं, मन को सब प्रभु को पता है। मन का हमारे मन में दाऊद कहता है 139 में कहता है कि विचार आने से भी पहले तो क्या करता है, जानता है। विचारों को पहले से ही प्रभु, आने से पहले भी, कि ये मनुष्य ऐसा है, ये ऐसी सी कल्पना है, ये ऐसे सोचता है, यही इसका विचार होगा ना। आने से भी पहले हमारे शब्दों को, हमारे हृदय के विचारों को प्रभु जानता है कि हम क्या सोचने वाले हैं, कैसा हम विचार करने वाले हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति के पता होता है नेचर का ना, तो मालिक है वो क्यों ना, क्योंकि वो भविष्य का जानने वाला है ना, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उसे सब पता है, सर्वव्यापी है वो, उसे पता है सब कुछ होने वाला है। इसलिए मुझे और आपको ध्यानपूर्वक चलने की जरूरत है, मन को सही रखने की जरूरत है, ताकि प्रभु हमें सही देख सके। एक और वचन, भजन संहिता 119 अध्याय उसका 58, मैंने पूर्ण मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह करे। लेकिन दोनों बात क्लियर हो गए यहाँ पर। पहला कहता है मैंने पूरे मन से प्रभु तुझे मनाया है, फिर दूसरा कहता है वचन के अनुसार मेरा भला कर। मतलब आपका मेरा वचन ही छुटकारा है, वचन के कारण हम पवित्र हो सकते हैं, वचन के कारण हम अनुग्रह पा सकते हैं, अथवा वचन हमारे हृदय में होगा तो हम छुटकारा पाएंगे। यदि वचन नहीं है तो हमें धोखा देगा हमारा हृदय, कहेंगे सही है। अभी बहुत सारे लोग, मैं कई बार विचार करता हूँ कि भेड़िया है, भेड़िया का पादरी है या कोई भी है, विश्वासी है या कोई भेड़िया, उसे तो नहीं पता मैं भेड़िया पर काम कर रहा हूँ, वो तो कह रहा है मैं तो खुदा काम कर रहा हूँ, वो तो कह रहा है कि मैं तो बेहतर काम कर रहा हूँ। लेकिन भेड़ियापन को अपने कैसे पहचाना है, वचन में आकर नए नियम की तालीम देकर और पढ़ने को ज्ञानपूर्वक देकर, तब जाके पता लगा हाँ कि भेड़ियापन के फल ऐसे होते हैं, वे काम है। अथवा हम अपने को पहचान नहीं सकते कि ये भेड़ियापन का है, जब संतों का काम है, प्रभु के सच्चे और ईमानदार संतों का है। खुदा का कलाम का पूर्ण मन से तुझे मनाया है, मेरा मुझे अपने वचन के अनुसार अनुग्रह दे, प्रभु का कलाम कहता है, प्रभु का वचन। आइए 2-3 वचन और ध्यान करेंगे, समझ आ रहा है। मतलब सुसमाचार 13 अध्याय जब पढ़ते हैं उसके 15 वचन पढ़ेंगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया और वो कानों से ऊंचा सुनने, और उन्होंने अपनी आंखें मुर्द ली है। सुने प्रिय, मनुष्य का मन जब मोटा होता है तो निरापरा मन नहीं मोटा होता, बल्कि उसके कान भी भारी होने लगते हैं कलाम से, और आंखें भी स्पिरिचुअल बंद हो जाती है, आत्मिक आंखें भी, ज्ञानपूर्वक भी। फिर ऐसा कहते हैं कि पादरी साहब लगा के प्रचार कर रहे हैं, पादरी हमारी गलतियों, खास करके उन लोगों के लिए जो गांव के विश्वासी है, जो शहरों के बड़े चर्चा होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको ऐसे पता है जैसे आपको टीचिंग मिलती है गाँव के लोगों को जहाँ एक स्थान पे, वैसे आपको टीचिंग नहीं मिलती। वो टीचिंग आपको वो तो आपको सिर्फ आशीष की बातें बताएंगे, आपको उत्साहित करने की बातें बताएंगे, आपको ऐसी बातें बताएंगे जो आप कर रहे हैं वो करते जाओ, करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आशीष भी सुनते जाओ, ऐसी बातें। लेकिन आपको
सो प्रभु का वचन कहता है कि मन मोटा हो गया है और कानों से सुनने ऊंचा सुनते हैं और आंखें भी हृदय के कारण। प्रभु का वचन कहता है हृदय के कारण ये सब काम होते हैं। एक और वचन हम ध्यान करेंगे प्रभु के पवित्र कलाम 15 अध्याय का उसका 8 वचन, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। प्राइस का मन दूर रहता है। सुनिए प्रियो, हमारा मन प्रभु के वचन पर है, हम टिके रहेंगे। बाइबल में लिखा हुआ, भजनों में लिखा हुआ कि मन सही है लेकिन तो हृदय जो सच बोलता है खुदाबंद के तंबू में टिकेगा। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, याकूब में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं है, इसके कारण मांगते कि अपने बोझ विलासों में अपने स्वार्थ में उड़ा दो, और जब मिलता नहीं है तो बुराई करने के लिए उतर आते हैं। इसलिए मांगना किस प्रकार से है, प्रभु उसी प्रकार से हमें देगा जब हमें सही पन में मिलेगा, मतलब सही पन से मांगते हैं। प्रभु को पता है किस लालच के लिए, किस चीज को किस में उड़ाने के लिए मांग रहे हैं। प्रभु आपके स्वार्थ की, आपके मन की भीतर जो क्या है उसको जांच कर ही मुझे और आपको ब्लेसिंग, आशीष और दया देता है। इसके उसके बिना हम नहीं पा सकते। हृदय सही है उसी समय दे देगा। उसे पता है किस लिए प्रयोग करना है। यदि गलत जगह पर प्रयोग करना है, गलत फ्यूचर में हो जाना है, वह जानता है हम गलत फ्यूचर में हो जाएंगे, जिस चीज का, वस्तु का किस स्थान पर प्रयोग करेंगे उसके अनुसार प्रभु मुझे और आपको आशीष करता है। प्रभु आपको आशीष दे। इस छोटे मैसेज द्वारा गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।